हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जिस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, ये बेसिकली एक बिग फोर इंटरव्यू में भी पूछा गया है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड फिलिंग इन सीक्वल। ओके, तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि आगे इससे रिलेटेड जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर पाओ। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस तरह के वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर वैसे कॉन्सेप्ट जो रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मैं उस तरह के कॉन्सेप्ट पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ओके, तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल गिवन है एंड द टेबल नेम इज स्टूडेंट डिटेल। सो लेट मी सेलेक्ट दिस टेबल। तो ये फॉरवर्ड फिलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग इस टेबल के हेल्प से समझते हैं। इस टेबल में हमारे पास तीन कॉलम है: कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। करंट डेटा के अकॉर्डिंग ये सिंगल कॉलेज का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी के कुछ सैंपल हैं और हर स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है वो ये थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्टूडेंट आईडी 1 के लिए डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे 101 दिया हुआ है, सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट स्टूडेंट आईडी 2, 3 एंड 4 इन सब के लिए डिपार्टमेंट आईडी नल है। फिर स्टूडेंट आईडी 11 के लिए डिपार्टमेंट आईडी 201 है और फिर मेरे पास 3 कंजिक्यूटिव नल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां भी कंजिक्यूटिव नल आपको दिख रहे हैं उन सब में हमें वैल्यू फिल करना है और उसका वैल्यू होगा इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं इस तीनों नल का बात करूं तो इसमें हमें फिल करना है एक नॉट नल वैल्यू और वो क्या होगा, इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू। और इसका इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू क्या है, 101। सिमिलरली अगर मुझे इस तीनों सेल में डिपार्टमेंट आईडी फिल करना होगा तो वो कैसे फिल करेंगे, इट्स इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू, करेक्ट, जो कि है 201। इमीडिएट प्रीवियस वैल्यू देना है। ओके, तो जब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड फिलिंग। फॉरवर्ड फिलिंग नेम के ऊपर है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 101 एक नॉट नल वैल्यू है, लेकिन इसके आगे जैसे ही ये नल है बाकी तीनों, तो इसको हम लोग फिल कर देंगे ये 101 से। दैट मीन जैसे जैसे हम लोग रो में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और सारे नल वैल्यू को हम लोग फिल करते जा रहे हैं उसके प्रीवियस वाले नॉट नल वैल्यू से, करेक्ट। सिमिलरली 201 में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 201, 201, 201। तो जैसे जैसे हम लोग रो में यहाँ से फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहे हैं तो उसके इमीडिएट नॉर्मल वैल्यू जो है वो मेरा इस सेल का वैल्यू होने वाला है। ओके, तो हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा ये फॉरवर्ड फिलिंग के बाद, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारा इनपुट गिवन टेबल ये है और इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो ये दोनों कॉलम तो एज इट इज इनपुट की तरह, बट अगर डिपार्टमेंट आईडी अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे इनपुट टेबल में नल था पहले, बट ये हमारा आउटपुट टेबल जो है उसमें बेसिकली ये वैल्यू फिल हो गया है अपने प्रीवियस नॉट नल वैल्यू से। सिमिलरली ये तीनों केस में हमारे पास नल था और ये फिल हो गया मेरे प्रीवियस नॉट नल वैल्यू से। जो इनपुट में जस्ट इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू था उससे मेरा यहाँ पे वैल्यू सारा फिल हो गया। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड फिलिंग। ये एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में मल्टीपल एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ सकता है। ओके, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनपुट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा इनपुट टेबल है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी तरीके से ये चार वैल्यू को किसी एक ग्रुप में रखना होगा किसी तरीके से। वो तरीका क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। सिमिलरली इसको सेकंड ग्रुप में रखना है। अब वो कैसे करना है चलो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स और इसके बाद एक कॉलम ऐड करूंगा। उस कॉलम में बेसिकली वैल्यू हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे ताकि ये एक ग्रुप में आ जाए चार रो, और ये चार रो दूसरे ग्रुप में आ जाए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सीक्वल काउंट का यूज करने वाला हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियो में सीक्वल काउंट के कॉन्सेप्ट को
बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था विथ एग्जाम्पल, और हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देन यहाँ पे थोड़ा पॉज करके वो वीडियो देख लो, ताकि जब मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूँ तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए। ओके, तो मैं अगर उस चीज़ को समराइज करूँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट आईडी में काउंट यूज करूंगा, तो मैंने ये बताया था कि कोई कॉलम पे अगर हम लोग काउंट यूज करते हैं तो उसमें नल काउंट नहीं होता है, हमेशा नॉट नल वैल्यू का काउंट देगा वो। ओके, तो अगर हम किसी तरीके से रो बाय रो प्रोग्रेस करें आगे, तो यहाँ पे देखो, पहले वाले रो में मेरे पास काउंट आने वाला है 1, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 101 नॉट नल वैल्यू है। मैं यहाँ पे बेसिकली काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी का बात कर रहा हूँ। ओके, तो काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इस रो में 1 होने वाला है, और मैं रनिंग काउंट लूंगा, जैसे जैसे मैं रो में आगे प्रोग्रेस करूंगा मैं डिपार्टमेंट आईडी का काउंट लूंगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में मेरे पास काउंट क्या आने वाला है 1, क्योंकि 101 एक नॉट नल वैल्यू है। और फिर अगले 3 रो में डिपार्टमेंट आईडी का वैल्यू नल है, और मैंने बताया था कि अगर किसी कॉलम पे काउंट यूज करें हम लोग तो उसमें नल वैल्यू का काउंट नहीं होता है कंसिडर। ओके, नेक्स्ट 3 रो में भी काउंट 1 ही आने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 101 ही एक नॉट नल वैल्यू है यहाँ पे इस चारों रो में। करेक्ट, फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग फिफ्थ रो में आएंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 201 भी आ गया। करेक्ट, पहले सिर्फ 101 था फोर्थ रो तक में, अब जैसे ही फिफ्थ रो में हम लोग आएंगे तो 201 आ गया, तो काउंट क्या हो जाएगा 2। फिर अगले 3 रो में, जो आखिरी 3 रो है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि तीनों में नल है, तो काउंट लास्ट तक 2 ही रहेगा। तो हमारा जो वैल्यू क्रिएट होगा वो इन चारों के लिए 1 काउंट आएगा, और इन चारों के लिए 2 काउंट आने वाला है। तो चलिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। काउंट ऑफ, क्या काउंट करना है हमें? डिपार्टमेंट आईडी। करेक्ट, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। अब मुझे बेसिकली इस टेबल को फॉलो करना है। इस टेबल में डेटा कैसा है? स्टूडेंट आईडी के ऑर्डर में है। करेक्ट, 1 2 3 4 एंड देन 11 12 13 14। तो इसी ऑर्डर में मुझे प्रोग्रेस करके डिपार्टमेंट आईडी का काउंट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ओवर, ये इंश्योर करने के लिए कि मैं स्टूडेंट आईडी के ऑर्डर में प्रोग्रेस करूंगा रो में, तो यहाँ पे मुझे देना होगा ओवर ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, और बाय डिफॉल्ट यहाँ असेंडिंग होता है। इस कॉलम को नाम देते हैं एज काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। यहाँ पे इस कॉलम पे ऑब्जर्व करो, इस कॉलम में देखो मेरे पास पहले 4 रो के लिए वैल्यू 1 है, फिर नेक्स्ट 4 के लिए वैल्यू 2 है। ये काउंट ऐसा क्यों है, इसको अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब हमारे पास एक बेनिफिट ये आ गया कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी का जो वैल्यू है, इसके बेसिस पे हम लोग एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, और इस विंडो के अंदर हम लोग जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली सारे नल वैल्यू को उसके इमीडिएट प्रीवियस नॉट नल वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें विंडो क्रिएट करना है काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी के वैल्यू पे। तो उसके लिए मुझे ये टेबल का जरूरत पड़ेगा ओवरऑल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सीटी एक्सप्रेशन में इसको इस तरीके से रख देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी। ओके, वी गॉट द सेम आंसर। अब मैं इसको लेके प्रोग्रेस कर सकता हूँ। अब मुझे एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें वैल्यू हमारा आना चाहिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करेक्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये विंडो क्रिएट करूंगा। यहाँ पे 2 विंडो क्रिएट होगा इस टेबल में, टोटल 2 विंडो बेस्ड ऑन काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। और उस विंडो के अंदर मैं किसी तरीके से डिपार्टमेंट आईडी का फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी सबसे पहला वैल्यू क्या है, 1। स्टूडेंट आईडी का वैल्यू 1 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, 101। और हमारे पास एक फर्स्ट वैल्यू नाम का विंडो फंक्शन भी अवेलेबल है। करेक्ट, तो उसको हम लोग यूज करके ये डिपार्टमेंट आईडी का न्यू वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे करना है चलिए उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ये एक विंडो फंक्शन है, और ये विंडो फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना हो तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, पहले क्या करता हूँ, एक विंडो बना लेता हूँ ओवर। मुझे इस कॉलम पे बेसिकली पार्टीशन क्रिएट करना होगा, तभी तो विंडो क्रिएट होगा, है ना। पार्टीशन बाय, कॉलम का नेम है काउंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी,
पार्टीशन बाय काउंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी मैंने कर दिया, तो ये विंडो क्रिएट कर लेगा। ये फर्स्ट विंडो क्रिएट होगा और ये हो जाएगा मेरा सेकंड विंडो। इस विंडो के अंदर फॉर एग्जांपल ये विंडो सेकंड विंडो है, इस विंडो के अंदर मुझे फर्स्ट वैल्यू किसका चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी का, करेक्ट? डिपार्टमेंट आईडी का फर्स्ट वैल्यू चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे? स्टूडेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर पे जो वैल्यू मिलेगा उसको। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, और बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। अब इसको कॉलम नेम देते हैं एज, ये मेरा बन जाएगा न्यू डिपार्टमेंट आईडी, करेक्ट? तो इसको रन करते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट 4 रो में सारे के लिए डिपार्टमेंट आईडी हमारा 101 है, फिर नेक्स्ट 4 रोज के लिए डिपार्टमेंट आईडी मेरा 201 है। तो मैं फाइनल टेबल में ये कॉलम यूज करूंगा, ये कॉलम यूज करूंगा और ये कॉलम यूज करूंगा, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके जगह मैं यूज करूंगा कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी, और ये जो मेरा आखिरी रो है इसको मैं यूज कर लूंगा एज अ न्यू डिपार्टमेंट आईडी। तो इस चीज को रन करते हैं। ये देखो, जो एक्सपेक्टेड था वही आया। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड फिलिंग। ओके। तो अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा देन बिलीव मी, फ्यूचर में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जस्ट प्रोसेस याद रखो और कॉन्सेप्ट के पीछे जो थ्योरी है वो ध्यान रखो, तो आप डॉट को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। और मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को यहाँ पे किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको टैकल कर पाओगे। ओके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इससे गेन कर पाए। ओके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।